Priya, are you there? Yes, sir. Okay, fine. So, yesterday I discussed about tuple concept. So today I'll discuss one more data structure in Python programming. तो क्या वो डेटा स्ट्रक्चर है उसकी हम बात करते हैं। तो सभी को मैंने म्यूट किया हुआ है, जिसका कोई डाउट होगा अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं। सो दैट डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली मेंटेन्स यूनिकनेस ऑफ एलिमेंट। सपोज मुझे क्या करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं। अब मुझे इन सारे एम्प्लॉयज की सैलरीज एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करनी है। सो यू कैन यूज लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज सैलरीज रिवाइज होती रहती है और लिस्ट हमारा म्यूटेबल होता है, 10,000, 20,000, 16,000 डॉट डॉट। नाउ माइट बी टू एम्प्लॉयज आर हैविंग सेम सैलरी, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बहुत ज्यादा चांस है। And now suppose I need to create one more data structure, and what I will do, I will store employee IDs in this data structure. Suppose this is list. So if I use list data structure for the same, that is to store employee IDs. So if by mistake, suppose this is the employee ID of first employee like 101. If by mistake किसी दूसरे एम्प्लॉय की आईडी मैंने 101 कर दी, तो लिस्ट मना नहीं करेगा, लिस्ट बोलेगा मेरे लिए सब सही है। बट हम तो नहीं चाहते, क्योंकि अगर मैं एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज करता हूं जिसमें डुप्लीकेसी अलाउड है, बाई मिस्टेक अगर दो एम्प्लॉय की आईडी मैंने उसमें स्टोर कर दी, जो कभी नहीं हो सकता, तो मुझे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो यूनिकनेस को मेंटेन करे। अगर मुझसे गलती हो जाए तो वो उसको मेंटेन करे। तो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो डुप्लीकेसी हमारा मैनेज करता है, और आप अगर डुप्लीकेट वैल्यूज रखते हैं तो उनको एक ही बार मेमोरी में स्पेस देगा, दैट डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग नोन एज सेट। इन मैथमेटिक्स आपने इस वर्ड को सुना होगा, सेट थ्योरी। सेट इज व्हाट? सेट बेसिकली इज ए ग्रुप ऑफ यूनिक वैल्यूज। सो मैथमेटिक्स की डेफिनेशन अगर हम देखें, यही है, यही पाइथन में डेफिनेशन है। सेट इज ए ग्रुप ऑफ यूनिक वैल्यूज। तो जब कभी आपको कुछ ऐसा डेटा बनाना है एक स्ट्रक्चर के अंदर जहां पर यूनिकनेस आप चाहते हैं, तो आप सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। वन मोर सिनेरियो, अगर मुझे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका रोल नंबर स्टोर करना है, सेट डेटा स्ट्रक्चर। मुझे इस इंडिया के अंदर जितने भी इंडियंस हैं उन सबका आधार नंबर स्टोर करना है, सेट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जहां कहीं आपको यूनिकनेस मेंटेन करनी है और आप चाहते हैं कि डुप्लीकेट अगर आए तो मेंटेन कर लिया जाए, दैट इज सेट डेटा स्ट्रक्चर। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द नीड ऑफ सेट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है, मान लीजिए न्यू ईयर पे क्या करा लोगों ने, किसी मॉल ने एक स्कीम निकाली अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कि आप हमारे मॉल में आइए, जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको एक कूपन दिया जाएगा और आपका मोबाइल नंबर हमसे पूछेंगे और आपको एक बॉक्स है, उस बॉक्स में अपना कूपन यहाँ पर पुट कर देना, अपना मोबाइल नंबर लिख कर। ठीक है, अब हम किसी दिन लकी ड्रॉ निकालेंगे और लकी ड्रॉ में आपको एक कार मिलेगी। तो देखो, इस लालच में काफी लोग आ सकते हैं क्योंकि इसमें कोई घाटा भी नहीं है। बस करना क्या है,
इस मॉल की जगह इस मॉल में चले जाओ, है ना, सारे आउटलेट तो मिल ही जाएंगे आपको। फायदा यह है कि अगर नसीब अच्छा हुआ तो कार निकल भी जाएगी। यहाँ पर मॉल ने ये सोचा कि अगर हम किसी कस्टमर के साथ ऐसा करते हैं और उसने मान लो 2 कूपन ले लिए, भाई एक कस्टमर आज आएगा, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, डेली आएगा, तो डेली उसको कूपन मिलेगा, लेकिन उसका मोबाइल नंबर अगर हमारा सेम हो गया तो उसके चांस बहुत बढ़ जाएंगे लकी ड्रॉ में निकलने के। तो मैं यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आ रहे हैं, बहुत सारे जो कस्टमर्स आएंगे उनके मोबाइल नंबर आएंगे यहाँ पर, डेली जितने कस्टमर आ रहे हैं सबके मोबाइल नंबर मैं इसी में स्टोर करूंगा। आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, 10 दिन तक ये प्रोसेस चलेगा, 11वें दिन लकी ड्रॉ निकालेंगे। अब मैं क्या चाहूंगा, यहाँ पर अगर कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो डेली आए और उन्होंने अपने नए नए कूपन लेकर मोबाइल नंबर सेम लिख दिया, क्योंकि ज्यादा चांस होगा, ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी ड्रॉ में आने की। अब मैं चाहता हूँ फिल्टर हो जाए, मैं नहीं चाहता डुप्लीकेसी हो। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, ये जो आपने बॉक्स बनाया था इस बॉक्स का सारा डेटा उठाकर, अगर आप पाइथन जानते हैं, सेट में डाल दीजिए, 1 सेकंड में आपका काम हो जाएगा। कोई भी मोबाइल नंबर एक ही बार इसमें काउंट होगा, दोबारा कभी काउंट होगा ही नहीं। सो इस तरह की ढेरों सिचुएशन हो सकती हैं जहां पर आप क्या यूज करेंगे, सेट डेटा यूज कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ यूनिक वैल्यूज। तो सेट ने पहली बात जो बताई वो ये कि हम ग्रुप हैं यूनिक वैल्यूज। दूसरा पॉइंट सेट का कहना क्या है, हम मॉडिफाइबल हैं। इट मींस अगर आपने एक बार सेट को क्रिएट किया और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स स्टोर कर दिए हैं, लेटर ऑन आप उसमें और भी एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इट मींस इट इज म्यूटेबल, यानी कि सेट डेटा स्ट्रक्चर इज ए म्यूटेबल टाइप। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, सेट इंडेक्सिंग स्लाइसिंग को सपोर्ट नहीं करता। अगर सेट में आपने 10 वैल्यूज स्टोर करी हुई हैं और आप चाहते हैं कि मैं ये पता करूंगा 0 पोजीशन पर कौन है, -1 पे कौन है, सेकंड पे कौन है, सो इट इज नॉट पॉसिबल विद सेट डेटा स्ट्रक्चर। जो हमारा सेट डेटा स्ट्रक्चर है ये हमारा इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता, डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। अभी तक हमने 2 डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे, लिस्ट और टपल। दोनों ही ऑर्डर मेंटेन करते थे। इट मींस अगर मैं कुछ वैल्यूज को लिस्ट या टपल में रखता हूं तो जिस ऑर्डर में मैंने रखा हुआ है, जब मैं लूप लगाकर गेट करूंगा तो उसी ऑर्डर में मुझे वैल्यूज वो मिल जाएंगी। सेट का कहना है कि हमारा ऑर्डर नहीं होता। जब आप लूप के थ्रू सेट से वैल्यू को गेट करेंगे तो नहीं पता कि सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद कौन सी वैल्यू आएगी, हम इसकी कोई गारंटी नहीं लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इट इज अनऑर्डर, इट डज नॉट मेंटेन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो अगर आपको ये वाला पॉइंट भी चाहिए तो आप सेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बार हम सेट को इस वाले जो सेट का फीचर है इसकी वजह से यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हम सेट को इटरेबल की तरह यूज कर सकते हैं? इटरेबल वर्ड को कई बार मैंने बोला है और जब भी बोला है हर बार मैंने बताया है कि इटरेबल शब्द का मतलब होता है कि वो डेटा टाइप जो इटरेबल कह रहा है अपने आप को, उसको डायरेक्ट फॉर लूप में यूज किया जा सकता है। अक्सर हम लोगों के ब्रेन में ये बैठ जाता है कि फॉर लूप का मतलब है फॉर आई इन रेंज। रेंज के अलावा भी हम फॉर लूप में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी लिख सकते हैं उसका रूल होना है कि वो इटरेबल होना चाहिए। तो लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, ये तीनों इटरेबल होते हैं। तो अदर देन रेंज फंक्शन आप फॉर लूप में डायरेक्टली स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, टपल भी यूज कर सकते हैं,
and now this set is also iterable. It means you can use this set data structure with a for loop directly, and this for loop will give you elements of this set data structure on each iteration. Fine. So I can write here, it is now. Next is what, इसको बनाया कैसे जाए। अगर हम कोड करना चाहते हैं तो क्या कोड लिखें ऐसा कि हमारा ये प्रोग्राम के अंदर बनकर तैयार हो। देखते हैं। रश्मि, यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड द सेशन। तो अगर इसके सिंटैक्स की बात करी जाए तो किसी भी वेरिएबल को सेट वेरिएबल हम कह सकते हैं अगर हम करली ब्रेसेस के पेयर के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लेते हैं, लाइक लिखा वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा डॉट डॉट। सो if you write values like this, then it becomes set. और इसको अगर आप एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो दिस वेरिएबल इज आल्सो नोन एज सेट टाइप वेरिएबल। तो ये इसका पहला सिंटैक्स है। दूसरा सिंटैक्स है, अगर आप सेट को सेट फंक्शन कॉल करके बनाएंगे तब भी आपका एक सेट तैयार होगा। दोनों सिंटैक्स का यूसेज कब कब करना है, जब आप अपने सेट की वैल्यूज को खुद से रखना चाहते हैं तो आप अपनी वैल्यूज खुद रखेंगे, लेकिन आप किसी रेंज से, किसी लिस्ट से, किसी टपल की वैल्यूज से सेट क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर ये हम यूज करते हैं, क्योंकि सेट फंक्शन को जब आप कॉल करते हैं तो आप यहाँ पर एग्जिस्टिंग इटरेबल भी यूज करते हैं। इट मीन्स you can write here string, you can write here range, you can write here list, you can write here tuple, even a set। तो हर वो चीज जो पाइथन में इटरेबल कहलाती है आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं और उसके एलिमेंट का यूज करते हुए हमारा एक नया सेट तैयार हो जाए। तो इसका यूज करते हुए मैं आपको कोड लिखकर दिखाता हूँ। सो सेट की स्टार्टिंग एस से होती है तो हम एस वेरिएबल का नाम रख देते हैं, करली ब्रेसेस के पेयर के अंदर आपने वैल्यूज लिख दी। अच्छा, ये 2 पॉइंट हमेशा आपको हर डेटा स्ट्रक्चर में एक जैसे मिलेंगे। पहला, किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में किसी भी टाइप की वैल्यू अलाउड, आप इंटीजर फ्लोट अलग अलग टाइप की वैल्यू रख सकते हैं। इट इज नॉट लाइक कि आप एरे पढ़ रहे हैं और सिमिलर टाइप का वैल्यू, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर पाइथन में हेट्रोजीनियस नेचर के हो सकते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, हर डेटा स्ट्रक्चर डायनेमिक साइज का है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले बताना पड़ेगा कि बताओ इस डेटा स्ट्रक्चर में कितनी वैल्यूज हैं, नहीं, डायनेमिकली जितनी रख देंगे उतनी मान ली जाएंगी। ठीक है। और कुछ डेटा स्ट्रक्चर म्यूटेबल हैं तो आप उनको वैल्यूज बाद में भी ऐड कर सकते हैं, और कुछ इम्यूटेबल है तो बाद में तो ऐड नहीं कर पाएंगे, लेकिन पहली बार जब आप रख रहे थे जैसे टपल में, तो पहली बार में जब रखेंगे तो कितनी रखेंगे आप फ्री यूज, दैट इज डायनेमिक इन साइज। फाइन। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा 10 -5 2.5 हाई देन ट्रू, तो यू कैन सी कि मैंने यहाँ पर डिफरेंट टाइप की वैल्यूज लिखी हैं। ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है, ये बूलियन। Now, if I write duplicate value, like again if I write 10 and then -5 and then 10, so you will not get error कि क्यों आपने 10 को 3 बार रख दिया, नहीं, सेट खुद मेंटेन करेगा यूनिकनेस और ये 10 को एक ही बार अपने अंदर रखेगा। तो अगर मुझे चेक करना है कि जो एस वेरिएबल है ये सेट ही है,
ऐसा तो नहीं है कुछ और बन गया हो, तो टाइप फंक्शन लगाकर आप ऐसा कर सकते हैं, टाइप ऑफ। So you are getting set। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूं तो आपको उन क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे जो अभी हमने डिस्कस करें। एक तो इसका ऑर्डर नहीं होगा, पहले हमने 10 रखा है फिर -5 रखा है, हमें नहीं पता जब प्रिंट होगा तो पहले कौन आए। और दूसरा, हमने सेट बनाते समय 10 को 3 टाइम्स यहाँ पर स्टोर किया है, लेकिन आउटपुट में आपको एक ही बार नजर आए। देख